क्या कर रहे हो? शर्टिंग शूटिंग का काम कर रहे हो, साड़ीज का काम कर रहे हो, लहंगे का कर रहे हो, सूट्स का कर रहे हो, ने कैलकुलेशन कर लिया कि 100 रुपए का खर्चा आएगा, 400 रुपया बच गया। कि आप जैसे वीडियोस देखते हो ऑनलाइन और उसमें मार्जिन के बारे में बताया जाता है, तो काम स्टार्ट करना है या फिर टेक्सटाइल के बिजनेस में घुसना है तो प्रॉफिट सोच के ही घुसता है इंसान। ये मार्जिन तब मिलता है जब एक बहुत अच्छा सा शोरूम बनाओगे, थोड़ा अच्छे से डिस्प्ले कीजिए और इसमें स्टिचिंग सर्विस आप फ्री में दो। नमस्कार। आज का स्पेशल वीडियो है कपड़ा व्यापारियों के लिए जो लोग अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो हम लोग आज आपके लिए स्पेशल ये वीडियो इसलिए लेके आए कि हम चाहते हैं आप लोगों को पहले मार्जिन क्या होता है बिजनेस में उसका आइडिया लगे। तो जो भी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं वो सबसे पहले यही सोचते हैं कि इस बिजनेस में उनको क्या मुनाफा आएगा, क्या मार्जिन होगा, उससे उनकी कितनी कमाई हो पाएगी, उनका खर्चा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ये सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है हर बिजनेस में। और ये जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं, इसके ऊपर जब आप रिसर्च करना शुरू करते हैं तो आप यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस देखना शुरू करते हो, इंक्वायरी करना शुरू करते हो कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको कितने में मिलेगा और कितने में बेच पाओगे। तो इसमें आपको बहुत से वीडियोस भी ऐसे मिलते हैं जो आपको थोड़े मिसलीड करते हैं कि इस प्रोडक्ट पे आपको 50%, 100%, 200% का प्रॉफिट होगा। लेकिन वो प्रॉफिट के पीछे क्या मेहनत है, क्या आपका खर्चा है, क्या आपकी आमदनी लगेगी, उसके ऊपर आप लोग विचार नहीं कर पाते, वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता आपको। तो उसी को समझाते हुए ये वीडियो पूरा होने वाला है। और आपको एक जो भ्रमित मार्जिन का इंफॉर्मेशन मिलता है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से आप इससे बच सकते हैं। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे से डिटेल देने वाले हैं। और खास करके जो लहंगा का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं हम लहंगा भी दिखाएंगे और उसमें मार्जिन किस तरह से आ सकता है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बात पे डिस्कशन करना चाहूंगा कि आप जैसे वीडियोस देखते हो ऑनलाइन और उसमें मार्जिन के बारे में बताया जाता है कि समझो आपको ये 500 में प्रोडक्ट मिल रहा है और आप इसको 1000 में बेच सकते हो। और इसमें समझो आपने कैलकुलेशन कर लिया कि 100 रुपए का खर्चा आएगा, 400 रुपया बच गया। पर जरूरी नहीं है कि सामने वाले ने बोला 500 में खरीद के 1000 में बेचना और आपका बिक जाए। आपका मार्केट कैसा है, मार्केट स्टडी करना जरूरी है, कंपटीशन क्या है वो देखना जरूरी है। सेम प्रोडक्ट 10 लोगों के पास है तो आप 1000 रुपए में नहीं बेच सकते 500 का प्रोडक्ट, उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है तो उसका मार्जिन भी कम हो जाता है। तो वो सब चीजों को समझना पड़ता है, वो सब चीजों के ऊपर रिसर्च करना पड़ता है, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट पे एक्चुअल मार्जिन क्या आएगा। इसके लिए आपको एक सिस्टमेटिक प्लान बनाना पड़ता है, एक प्रोसेस क्रिएट करना पड़ता है, एक आपको पैटर्न क्रिएट करना पड़ता है जिससे आप अपना मार्जिन बढ़ा भी सकते हैं और प्रॉफिट भी अच्छा आता है और आपका बिजनेस भी ग्रोथ होता है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि बस 500 में लाया 1000 में बेचना है सोच के आपने बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन अगर आपने सोचा कि 500 में ला के 1000 में बेच दूंगा मैं, तो आप ये गलत हो। आपका जो जमा पूंजी है वो भी खत्म हो जाएगा पहली बार में। इसलिए ये वीडियो आप एक बार पूरा देखिएगा, हम अच्छे से डिस्कशन करके समझाएंगे कि कैसे आपको मार्जिन मिल सकता है। तो हमने डिस्कशन किया शुरू में कि मार्जिन के बारे में कि हर बिजनेस में मार्जिन इतना नहीं आ सकता, लेकिन ये एक बिजनेस है लहंगे का जिसमें आप मार्जिन ला सकते हो। लेकिन बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो जैसा अभी हमने डिस्कशन किया कि मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी बिजनेस के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपको बिजनेस करना है, न्यू काम स्टार्ट करना है या फिर टेक्सटाइल के बिजनेस में घुसना है तो प्रॉफिट सोच के ही घुसता है इंसान, क्योंकि ये एक बिजनेस है जिसमें आपको प्रॉफिट आ सकता है और ये पूरे साल कोई ना कोई पैटर्न में ये माल बिकता रहता है। लेकिन हर बिजनेस में, हर टाइप ऑफ टेक्सटाइल बिजनेस में 100%, 200% मार्जिन नहीं आता। आप क्या कर रहे हो? शर्टिंग शूटिंग का काम कर रहे हो, साड़ीज का काम कर रहे हो, लहंगे का कर रहे हो, सूट्स का कर रहे हो, कि आप क्रॉप टॉप, किड्स वेयर, बहुत से कैटेगरी होते हैं, उस पर डिपेंड करता है मार्जिन कितना रहेगा। लेकिन लहंगे का ऐसा बिजनेस है जिसमें मार्जिन आ सकता है, लेकिन इतना इजीली नहीं आता है। सबसे डिफिकल्ट टेक्सटाइल बिजनेस भी है लहंगे का, ये बता देता हूँ। सारी शर्टिंग शूटिंग से सबसे डिफिकल्ट है लहंगा बेचना, इसलिए मार्जिन भी इसमें ज्यादा मिलता है। ये एक प्रीमियम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है, भले लो रेंज के भी माल होते हैं, पर लो रेंज के माल में जैसे कि इस टाइप के प्रोडक्ट हो गए आपके, इसमें आपको मार्जिन कम मिलेगा। आप सोचोगे इसमें 100-200% मार्जिन कमाओगे तो नहीं आएगा। इसमें आपको मिलेगा 30 से 50% का मार्जिन मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। कम रेट के माल में कम रेट ही मिलता है, मार्जिन प्रॉफिट भी। आप समझो 200-300 की साड़ी, अगर आप बिजनेस कर रहे हो भी साड़ी का, 200-300 की साड़ी है तो आप वो 800 में बेचते हो, 700 में बेचते हो, नहीं। 300 वाली साड़ी 450-500 में मैक्सिमम बिकती है। अब उस 500 रुपए में आपका 50-60 रुपया खर्चा भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन का, लाइट का,
आदमी का, सब मिला जुला के आपको फिर बचता है उसमें 15-20% फाइनल प्रॉफिट जो आपका मार्जिन होता है। मार्जिन आपका टोटल, आप समझो 500 का प्रोडक्ट 1000 में बेच रहे हो तो 500 रुपये मार्जिन नहीं बोलते। 500 रुपये जो आपके एक्स्ट्रा आए है उसमें से कम आपका 200 से 250 रुपया काम करने का निकल जाएगा। आदमी की सैलरी होती है, स्टाफ की सैलरी होती है, दुकान के खर्चे होते हैं, माल मंगाने का खर्चा होता है, माल बेचने का खर्चा होता है, आजकल तो ऑनलाइन ज़माना है, मार्केटिंग का खर्चा होता है। तो सब मिला जुला के 25% 30% गिरता है लास्ट में। तो ये एक भ्रम आप छोड़ दीजिए कि आपको टेक्सटाइल बिजनेस में 100% मार्जिन मिलेगा ही मिलेगा। ये गलत है, गलत मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से बहुत लोगों ने अपना पैसा और जमा पूंजी एक बार में खर्चा करके बिजनेस स्टार्ट किया और वो प्रॉफिट नहीं ला पाए, तो माल स्लो हो गया। हमारे बहुत से वीडियोस आपको मिलेंगे, एक बिजनेस सीरीज करके हमारा प्लेलिस्ट भी है, उसमें आपको हम ये सब गाइडेंस भी देते हैं। तो वो प्लेलिस्ट आप देखोगे तो आपको और भी बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। हम आज पहली बार मार्जिन के ऊपर वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन अराइज हुआ है। हमारे बहुत से सेलर्स, हमारे बहुत से जो ग्राहक है, उन्होंने हमसे पूछा है कि सर मार्जिन के ऊपर एक वीडियो बनाइए, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन मिले। कमेंट्स में भी आया हमें, तो इसलिए आज इस पे इतना फोकस कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बोला, हर प्रोडक्ट पे 100-200% मार्जिन नहीं मिलता है, स्पेशली लहंगे में मिलेगा तो मेहनत है। आप समझो इस टाइप का लहंगा है, ये डमी पे पहनाया हुआ है, ये अब हैंडवर्क का पूरा लहंगा है। आप देखोगे पूरा का पूरा हैंडवर्क का मटेरियल है, स्टिच मटेरियल, स्टिच पीस दे रहे। अब ये चीज़ तो मैंने बताई नहीं, अगर आप सेमी स्टिच लहंगा लेते हो तो उसका स्टिचिंग का भी खर्चा होता है, तो वो भी सब जुड़ता है। वो तो चलो आप कस्टमर से ले सकते हो और उसमें भी आप प्रॉफिट ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए, ये हैंडवर्क मटेरियल, इसको आप आराम से 100% पे बेचोगे, 150% पे भी बेच सकते हो, आपके सेटअप के ऊपर है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ हैंडवर्क पे आपको 100-200% मार्जिन मिल सकता है, ये तब मिलेगा जब आप अच्छा सेटअप करोगे। आप सोचोगे कि एक छोटा सा शॉप खोला, घर पे बैठे हैं और इस पे 100-200%, ऐसा नहीं होता है। ये मार्जिन तब मिलता है जब एक बहुत अच्छा सा शोरूम बनाओगे, बहुत अच्छा सा सेटअप करोगे, डिस्प्ले अच्छा करोगे और थोड़े ताम झाम रखोगे और थोड़ा भाव खाओगे, तब आपको मिलेगा 100-150%। ईजिली माल बेच के आप 100-150% नहीं कमा सकते हो, आपको भाव भी खाना जरूरी है। आप कोई भी, अब ब्राइडल शॉप में आपके बेटी की शादी हो या आपके घर में किसी की भी शादी हो, कभी भी आप अच्छे लहंगे के शॉप में गए हो तो आपने देखा है कि ऐसे थाली पे परोस के खाना देता हो? कभी नहीं। वो आपको मेहनत करा के माल दिखाएगा, मेहनत करके आपको माल बेचेगा। दोनों चीज करनी पड़ती है, तब आपको मार्जिन मिलेगा। आप अपने प्रोडक्ट को जितना बढ़ा के, जितनी वैल्यू बना के बेचोगे, उतना ही उस प्रोडक्ट की वैल्यू बनेगी। सीधा सा फैक्टर है इकोनॉमिक्स का, डिमांड और सप्लाई। आप इसका डिमांड क्रिएट करो, सप्लाई की शॉर्टेज रखो, प्रॉफिट मिलेगा। आप 100 पीस दे दोगे और डिमांड है 50 पीस का, तो नहीं मिलेगा प्रॉफिट। उसी तरह ये सब चीज़ों को एकदम सुंदरता से पेश करना चाहिए, एकदम अच्छे से डिस्प्ले करना चाहिए, तब आपको 100-150% प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। अब थोड़ा इस तरह के भी प्रोडक्ट्स दिखाते हैं आपको। देखिए, अभी ये जैसे इस टाइप के प्रोडक्ट्स हो गए, अब ये थोड़े यूनिक है, अब थोड़े प्योर बेस के फैब्रिक्स है, इनमें भी प्रॉफिट आपको अच्छा आएगा क्योंकि ये सब प्रोडक्ट का क्वालिटी जल्दी मार्केट में नहीं मिलता है। तो जो चीज़, जैसा मैंने बोला, डिमांड और सप्लाई, जो चीज़ मार्केट में कम है उसमें प्रॉफिट आपको हमेशा मिलेगा, जो चीज़ मार्केट में ज़्यादा है उसमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये वाले प्रोडक्ट्स कम रेट वाले जो शुरू में दिखाए, इसमें मैंने क्या बोला आपको, 25 से 50%। वैसा अब एक टाइम पे ऐसा भी था कि ये वाले प्रोडक्ट्स में सारे मेरे कस्टमर्स कमाते थे 100-150%, पर अब ये हो गया है कॉमन। ये है सब्यसाची पैटर्न, अब ये हो गया कॉमन, 4 साल से बन रहा है, तो अब इसमें भी मार्जिन गिर गया है। तो वही बात है, जैसा डिमांड और सप्लाई के बारे में बताई आपको, ये पहले मार्केट में कम था। जब हमने लॉन्च किया था 3-3.5 साल पहले, तब बहुत लिमिटेड मिलता था, मिनिमल डिजाइन जो होते थे, तो प्रॉफिट बहुत अच्छा था कस्टमर्स का हमारे पास। लेकिन अब इसका मार्केट में कॉमन हो गया है, तो इसका कस्टमर कम रेट में ही बेच पा रहा है। तो मैं भी यही गाइड करूंगा कि अब इस पे थोड़ा कम फोकस करिए। मिनिमलिज्म बिक रहा है, प्रॉफिट लेकिन कम हो गया है। जहां आपको इसमें 100-150% मिलता था, अब इसमें आपको मिलता है 50 से 100% के बीच मैक्सिमम। अब उसके पीछे खर्चे भी रहते हैं आपके, तो लास्ट में आपको जो घर में गिरता है वो 30-40% का मुनाफा गिरता है। अभी ये अब डिजाइन इस तरह से होगा। अभी ये जो सिल्क वाले डिजाइन है, ये खूब अच्छे चल रहे हैं। प्योर बेस की कैटेगरी है, जो मार्केट में डिमांड है अभी प्योर बेस की कैटेगरी का, उसी के ऊपर आप फोकस करो, प्रॉफिट मिलेगा। ये हैंडवर्क मटेरियल्स, अब हैंडवर्क में भी मैंने आपको कुछ दिखाए थे,
इधर आइए। इसके ऊपर अभी तक हमने वीडियो लॉन्च नहीं किया है, क्योंकि जैसा मैंने बोला इसका डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो हम जल्दी से ये माल नहीं दिखा रहे, क्योंकि सब लोग मांगने लगेंगे तो हम दे भी नहीं पाएंगे और आपको भी दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप भी थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा मंगाइए, मीठा मीठा बेचिए। इसको एकदम सुंदरता से पेश कीजिए, हैंडवर्क मटेरियल है, इसको एकदम यूनिक वे में प्रेजेंट कीजिए, थोड़ा अच्छे से डिस्प्ले कीजिए, और इसमें स्टिचिंग सर्विस आप फ्री में दो। तो उसका मार्जिन भले आप ऐड करके रखो, लेकिन आप कस्टमर को फ्री सर्विस दो एक स्टिचिंग का। उससे आपका प्रॉफिट क्या होगा? अब समझो कोई 20,000 का प्रोडक्ट है, वो आप बेचना चाहते हो 35-40 हज़ार में, कैसे बिकेगा? थोड़ा आपको एक्स्ट्रा सर्विस देनी पड़ेगी, जैसे कि फ्री स्टिचिंग सर्विस हो गई, फ्री स्टाइलिंग सर्विस हो गई, ये सब थोड़ा दीजिए तो अच्छा प्रॉफिट आएगा। अभी नेक्स्ट बात करते हैं प्योर बेस की फैब्रिक, जो अभी मैंने बोला था। जैसे इस टाइप के प्रोडक्ट्स हो गए, प्योर सिल्क बेस का फैब्रिक है, ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। लास्ट ईयर बहुत अच्छा डिमांड में था, अब थोड़ा कॉस्ट वाइज भी बैठ गया है, तो ये भी रेंज वाइज कम आया है, तो मार्जिन भी बढ़ रहा है और जल्दी फास्ट सेलिंग भी हो रहा है, और प्लस रेडी टू वेयर। तो ये भी बिजनेस में आप ऐड करोगे तो अच्छा बिजनेस ग्रोथ होगा। रेडी टू वेयर का डिमांड जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी क्या हो गया, सबको चाहिए रेडी टू वेयर। और स्पेशली मैं आप शॉप ओनर्स की बात कर रहा हूँ, आप लोग को भी रेडी टू वेयर ही चाहिए। आप लोग को भी दिक्कत आती है टेलरिंग की, स्टिचिंग की, इसलिए हमने ये काम अभी स्टार्ट किया रिसेंटली। प्रोडक्ट को रेडी टू वेयर भी दे रहे हैं, और इसमें भी डिमांड बहुत अच्छा आ रहा है। और इसमें आप अच्छा मार्जिन क्यों ले सकते हो? आप कस्टमर को बोलो आपके मेजरमेंट के हिसाब से, फिटिंग के हिसाब से बना के देंगे। आप टेलरिंग का पैसा ऐड कीजिए और उस हिसाब से सेल कीजिए। तो ये सब तरीके थोड़े एक्स्ट्रा आपके मार्जिन बढ़ाने के, सेल बढ़ाने के। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सपोज बिजनेस आपने स्टार्ट किया और आप सोच रहे हो कि आपने 25 से 30 आइटम स्टॉक किया है और सब पे आपको 100% मार्जिन मिल, गलत बात है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें आपको कम मार्जिन के रखने पड़ते हैं, ताकि आपका कस्टमर को भी प्राइस का वैल्यू है। जैसे कि ये हो गया, ये सब टाइप के प्रोडक्ट्स अच्छे बिक रहे हैं, लेकिन इसका आप बहुत हाई मार्जिन मत रखो, नॉर्मल मार्जिन रखो, क्योंकि कम रेट के प्रोडक्ट्स भी आपके कस्टमर्स को चाहिए होता है। और हमेशा से हर बिजनेस में ये बात रही है कि आप एक कम रेंज के प्रोडक्ट से ही स्टार्ट करो बिजनेस। उससे क्या होता है, आपका एक बिजनेस में एक इमेज क्रिएट होता है मार्केट में कि आपके प्रोडक्ट्स वेल प्राइस्ड है, ना कि ओवर प्राइस्ड है। प्रोडक्ट की वैल्यू कस्टमर को जस्टिफाइड होनी चाहिए। आप सोचोगे कि मैं लेके गया ये इतने में, सपोज आप लेके गए ये 3,000 में और आप बेचोगे 6,000 में, आप नहीं जस्टिफाई कर पाओगे 6,000 का सेलिंग प्राइस इसका। आपके कस्टमर को भी लगना चाहिए कि वो सही रेट पे माल खरीद रहा है, तभी आपके पास बार बार आएगा, तभी वो एक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करेगा। मेरा तो उल्टा सजेशन हमेशा से ये रहा, अगर आपका नया बिजनेस है, आप 100% मार्जिन एक बार भूल जाओ। आप समझ लो 2 साल के लिए आपका मार्केटिंग कॉस्ट है आपका मार्जिन। कम मार्जिन पे काम करो, बिजनेस को एक सेट करो, उसका एक बेस सेट करो, तब आपकी बिल्डिंग और इमारत खड़ी होगी। तो इसी पे फोकस करके ही आप प्राइसिंग शुरू में सेट कीजिए। आपका देखिए नया बिजनेस है तो मैं ये बोल रहा हूँ, पुराना बिजनेस है तो आपको भी पता है आपके मार्केट में क्या रेट चल रहा है, आप आराम से रेट ले सकते हो। लेकिन शुरू में आपको स्टडी बहुत करना पड़ेगा मार्केट में। दूसरों के शॉप्स पे जाओ, देखो किस टाइप का प्रोडक्ट क्या रेट में बिक रहा है, वही चीज आपको सूरत में क्या रेट में मिल रही है। दोनों चीज पे आप स्टडी करो और दोनों चीज को मैच करो, नोट करो, माइंड में नहीं, सिर्फ पेपर पे नोट करो कि आप ये शॉप में गए थे, ये फैब्रिक का क्वालिटी, सपोज ये है फेंडी कपड़ा, उसके ऊपर आपने ये व्हाइट सीक्वेंस का इतने घेरे का लहंगा देखा था जिसमें डिजिटल प्रिंट का दुपट्टा था, ये सब नोट कीजिए और आपने उसकी सेलिंग प्राइस इतनी देखी। फिर आप जब सूरत आओगे तो यहाँ पे आप देखिए कि ये सेम प्रोडक्ट दिखा कि नहीं दिखा, और वो यहाँ पे दिखा तो कितने में मिल रहा है। तब आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ कितने में खरीद रहे हो और फिर वहाँ कितने में बेच रहे हो। तब आप कंपटीशन से भी थोड़ा कम रेट रख के माल बेचो, आपका मार्केट बनेगा। क्योंकि आपका नया बिजनेस है, नया कस्टमर तब आता है नए बिजनेस में जब उसको लगता है कि उसको कहीं कॉस्ट बेनिफिट मिल रहा है और डिज़ाइन कुछ अलग मिल रहा है। ये दोनों चीज़ का अगर आपके पास एक पावर होगा तो बिजनेस का ग्रोथ अच्छा होगा। मैं वापस से बताऊंगा जो दोनों चीज़ बताई, एक कॉस्ट बेनिफिट और एक आपका यूनिकनेस, ये दोनों चीज़ ही न्यू बिजनेस को अच्छा सेट करता है हमेशा। हम लोग भी इतने साल से यही सोच के सारे डेवलपमेंट करते कि प्रोडक्ट कैसे यूनिक हो और प्रोडक्ट कैसे कॉस्ट में कॉम्पिटिटिव और बेटर हो बाकी कॉम्पिटिशन से। तो आशा करता हूँ आपको थोड़ा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके माइंड में जो मार्जिन रिलेटेड इश्यूज हो, डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, इसमें आंसर हुआ हो। अगर नहीं हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मैं एक बार और वापस से लास्ट में बोलना चाहूँगा, टेक्सटाइल बिजनेस में आप प्रॉफिट कमा सकते हो, मार्जिन कमा सकते हो, 50%, 100% जो चाहे कमा सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ही आपके ऊपर निर्भर करता है
कि आप कैसे माल बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, किस तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हो। ये सोचो कि हर चीज आपको उस रेट में बिकेगा, ऐसा नहीं है। मेहनत बहुत है। लोग बोलते हैं टेक्सटाइल बिजनेस में पैसा आराम से कमा सकते हैं, ये बात गलत है। आप मेहनत करना पड़ेगा। फ्री में और इजी तरीके से कोई भी कमाई नहीं होती है। बिजनेस को सेट करने में, माल बेचने में मेहनत लगती है, वो आपको करनी पड़ेगी। आप वो करोगे तो आपको मार्जिन भी मिलेगा, ये गारंटीड है।